अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4D क्रिएचर्स 3D दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? क्या वो सच में हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं, हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा हम मुसलमान होने के नाते हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर और हर टाइमलाइन को जानता है। आज की वीडियो में हम इस 4D क्रिएचर के बारे में समझेंगे, इस कंसेप्ट को लेके हम वो साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। क्रिएचर और 3D के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको डिमेंशन के बारे में पता होगा। ये 4D के साथ जो D है इसका मीनिंग डिमेंशन ही है। पहले हम बात करते हैं डिमेंशन क्या है। डिमेंशन ये है किसी भी चीज को अगर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना हो तो हम उसके लिए डिमेंशन का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1D डिमेंशन क्या होता है? अगर कोई क्रिएचर एक लाइन के ऊपर आगे पीछे मूव करे तो उसको हम 1D बीइंग्स कहेंगे, यानी कि वो सिर्फ आगे और पीछे ही मूव कर सकती है, उसके लिए ऊपर नीचे आगे पीछे का कंसेप्ट ही नहीं है, उसके लिए वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2D डिमेंशन किसे कहते हैं? अगर कोई क्रिएचर आगे पीछे मूव करे या लेफ्ट टू राइट मूव करे तो उसको हम 2D क्रिएचर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेपर है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या क्रिएचर मूव कर रहा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो उसको हम 2D क्रिएचर्स कहेंगे या 2D बीइंग्स का नाम देंगे। और इसके तीसरे नंबर पे आती है 3D डिमेंशन। 3D डिमेंशन जैसे हम इंसान और इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे 3D क्रिएचर्स में शामिल होते हैं, इनको हम 3D बीइंग्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं 4D डिमेंशन के बारे में। 4D डिमेंशन क्या है? 4D डिमेंशन इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ही आप अर्थ के बाहर निकलेंगे तो स्पेस टाइप का, स्पेस और टाइम का मैश है, उसको हम बेसिकली 4D डिमेंशन कहते हैं। यानी कि स्पेस में जो 3 हमने पीछे डिमेंशन पढ़ी है वो 3 इंक्लूड होंगी और साथ में टाइम को बेसिकली हम 4 डिमेंशन में कंसीडर करते हैं। जब टाइम कंसीडर हो जाए 3 डिमेंशन के साथ उसको हम 4D कहते हैं। ये 4D डिमेंशन अर्थ से बाहर एग्जिस्ट करता है। अब वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्ट से पूछा था कि अगर 4D क्रिएचर इस दुनिया में आ जाए तो वो हमारे साथ क्या कर सकती है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए ये एक 2D आपके पास 2 डिमेंशनल प्लेन है। अब इसके ऊपर एक क्रिएचर एग्जिस्ट कर रही है, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकती है, यानी कि उसके लिए यही उसकी दुनिया है, वो उसके लिए 3 डिमेंशन का एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप 3 डिमेंशन बीइंग आप क्या करेंगे? उस क्रिएचर को उठा के ऊपर ले आए या नीचे की साइड पे ले जाए, यानी कि 3D डिमेंशन में उसको ले आए, तो वो तो समझेगा कि मेरे साथ मैजिक हो गया। मैजिक नहीं हुआ, क्या हुआ कि आपके पास एक एक्स्ट्रा डिमेंशन का एक्सेस था, इस वजह से आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आगे ऊपर और नीचे मूव करवा सकते हैं। इसी तरह अगर 4D डिमेंशन क्रिएचर इस दुनिया में आ जाए जिसके पास टाइम वाला डिमेंशन का एक्सेस होगा, वो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है और आपको इस बंद कमरे से उठा के बाहर लेके जा सकता है और आपको ये मैजिक कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा डिमेंशन का एक्सेस होगा। इस थ्योरी को समझने के लिए आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, जिसमें जब कूपर बहुत बड़े ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पास करके ब्लैक होल के अंदर जाके गिरता है तो एक टेज़रेक्ट क्यूब में जाके फंस जाता है। जब वो टेज़रेक्ट क्यूब में जाके फंसता है तो उसको अपनी बेटी का पास, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ नजर आ रहा होता है और वो वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए, कोडिंग के जरिए उसको सिग्नल भेजता है। जैसे कूपर को वहां पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नजर आना शुरू हो जाता है, इसी तरह अगर 4D डिमेंशन क्रिएचर आ जाए तो उसको भी ये चीज भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और दूसरा, मेरे अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानता है, इसको हम साइंस के पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हैं। अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ हमें 11 डिमेंशन के बारे में बताया है और मुझे भी अभी तक सिर्फ 4D डिमेंशन के बारे में ही नॉलेज है। अगर ये इनफिनिट डिमेंशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो अल्लाह ताला को तो हर
डिमेंशन के ऊपर कुदरत हासिल होगी और एक्सेस भी होगा, जिसके पास इनफिनिट डिमेंशन का एक्सेस है, तो सोचिए उस जात के पास इतनी कुदरत होगी उनके पास फ्यूचर और हर चीज के बारे में देखने की। तो ये अल्लाह ताला के पास इनफिनिट डिमेंशन एग्जिस्ट करती है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ताला के पास इनफिनिट डिमेंशन का एक्सेस है और ये हम मुसलमान लोगों का अकीदा भी है। तो इस वजह से अल्लाह ताला को हर इंसान के हर पास फ्यूचर और प्रेजेंट का इल्म है और हर चीज के बारे में, हर पॉसिबिलिटी के बारे में पता है। ये डिमेंशन एग्जिस्ट भी ना करे, लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि डिमेंशन अगर एग्जिस्ट भी नहीं करती, अल्लाह ताला को फिर भी हर चीज के बारे में इल्म है और इसके ऊपर हम तमाम मुसलमानों का ईमान है। और हमेशा की तरह अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय करें।